रूबी और रमेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल भी नजदीक था, इसीलिए बचपन से ही बहुत का प्यारा दोस्त था। रूबी को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे में धीरे धीरे उन दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी और रमेश जहां भी जाता दोनों एक साथ जाया करता था। वह जब भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे रमेश को रूबी के आदत लगने लगी थी, और हर रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगे थे। दोनों के मन में कुछ और चल रहे थे, लेकिन दोनों ने कभी किसी को एक दूसरे को इस प्रकार से ना ही सोचा समझा था और ना ही बातचीत किया था। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में हो ज्यादा गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी जिंदगी भर हाजिर रहेगा किसी भी काम करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी कोई मुसीबत में पड़ जाती थी, यह तो रूबी को कोई काम होता था तो तुरंत ही है रमेश को घर से बुला लगा था काम करने के लिए। रमेश तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच रही थी कि रमेश तू मेरा परम मित्र है, यह पूरी जिंदगी भर मेरी ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। रूबी आरमन शादी करने के लिए कहीं और हाँ, लेकिन वहां कहता था कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लगा ढूंढेगा तो ही मैं उसे शादी करूंगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि हम मन ही मन रमेश रूबी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिर यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह भी सभी काम रमेश से ही करवाया करते थे। जब भी रमेश के घर में उसके रूम में रहता था तो उसका कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता था। इस प्रकार से कहीं बाहर रूबी का शरीर रमेश के शरीर से टच होकर भी रहा था। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की का इस पर कैसे बर्दाश्त कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करते थे और उसे उसके साथ खेलने पर मजबूर कर दिया करता था। ऐसे में रमेश रूबी के सारे शरीर के सारे हिस्से को बेहतर तरीके से जानते थे, क्योंकि रूबी खेल खेल में ऐसे बहुत सारे जगहों पर रमेश को स्पर्श करने पर मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर हो और उसी को सिर्फ अपने पति को स्पर्श करने के लिए देनी चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती थी तो वाहनों पानी पहुंचाने अथवा पानी लेकर जाने के लिए हमेशा रमेश को ही बुलाया करते थे। रमेश जब भी पानी लेकर उसके बाथरूम में जाया करता था, और रमेश जब उसके खुले बदन को देखता था तो अपने पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया करता था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझता था, और वह नहाते वक्त भी और नहा के आने के बावजूद भी रमेश से मस्ती किया करते थे। ऐसे में रमेश को आप बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती है कि मेरी शादी कहीं और करने का मन है तो रमेश का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। रूबी जब भी रमेश के सामने अपनी शादी की बात उठा देते तो और हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था हुआ, रमेश को केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे थे। इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनकी स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन और रूबी के घर वाले को उसके ही लड़का देखने के लिए जाने वाला था, उसी दिन रूबी रमेश को फोन करती है
और कहती है कि मेरे लिए मेरे घर वाले लगा देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहां जाना अनिवार्य है क्योंकि तुम हमारे सच्चे मित्र हो और जब तक तुम लड़का को नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फोन पर ही रोगी को कसके बोलने लगा। रमेश रूबी को बोल रहा था कि मैं कौन हूँ, तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊंगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज की में थी और अब नहीं है, ऐसे में हम अपनी मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हो, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास मन हुआ क्योंकि रमेश के मन से और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच रहे थे कि रमेश को आखिरकार क्या हो गया है जो इस प्रकार से हमसे बातें कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल पाते हैं। उसके बाद उधर से आते हैं, वहां पर रिश्ता फाइनल कर लेता है। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहती है कि तुम्हारा शादी मैंने फाइनल कर दिया है, अगले महीने